हेलो, दिस इज़ अमित तनवा एंड आज मैं लुमियन की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है लुमियन 12.5। आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं थोड़ा इजी ही बनाऊंगा इस कोर्स को। तो इफ़ यू फोकस एंड कीप वॉचिंग देन इन नेक्स्ट 6-7 डेज आपको लुमियन आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे ही आप लुमियन को ऑन करते हैं, लुमियन इंस्टॉल करने के बाद में, तो ये स्क्रीन आपको दिखेगी बेंचमार्क वगैरह सब कुछ होने के बाद में। तो ये मेरे बेंचमार्क हैं 68%। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। मेरे सिस्टम का, लैपटॉप का जो ग्राफिक कार्ड है, दिस इज़ NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक मेमोरी 6 GB है और प्रोसेसर जो है वो i7 12 जनरेशन में 12700। 12700H is the latest one, so you can consider this one. सिस्टम मेमोरी 16 GB है। मैं इसको एक्सपेंड करूँगा कुछ टाइम के बाद में 32 GB रखूँगा। ये DDR5 रैम है जो कि है 48 मेगाहर्ट्ज़ की। सो लेट्स गो बैक एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यू कैन चूज दे आर ना। यहाँ पे काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं। सबसे पहले क्रिएट नाउ, जहाँ पे आप एक न्यू स्लाइड को क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल्स में ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। मान लो आपको प्रैक्टिस करना है तो आप किसी भी उस पे जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम इस विला कोबेरा को तो लेट्स क्लिक ऑन दिस। सो ये कुछ टाइम लोड होने में लगाएगा। तो लेट्स वेट। एज पर योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे स्पीड उसी तरह से रहेगी। सो दिस इज़ द विला and this is the area. So that's how. If you click on the right button, mouse right button, and click and hold it, and when you like move from left to right or up to down, then you can see this. इस तरह से आप उसको व्यू पोर्ट को देख सकते हो। अगर आपको इधर उधर देखना है तो राइट क्लिक को होल्ड करके रखना है और इसे हम ऐसा देख सकते हैं। लेफ्ट क्लिक से आप सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को, सेम लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर और रैंडम थिंग्स। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। सबसे पहला ऑप्शन आता है कंटेंट लाइब्रेरी। कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर में क्या होगा कि हमारे सारी चीज़ें कैटेगराइज हुई पड़ी है। जैसे कि अगर आपको नेचर का कोई काम करना है तो यहाँ पे नेचर है, पीपल्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में पता लगाएंगे कि किससे क्या होता है। फर्स्ट कम्स फर्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट लाइब्रेरी में। इस पर हम जाते हैं नेचर में। फर्स्ट नेचर पे जैसे हमने क्लिक किया, अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि आप अभी जस्ट आपने वो कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है प्लेस का। जैसे ही आप इस प्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में लेफ्ट साइड में टॉप लेफ्ट में लाइब्रेरी दिखने लग जाएगी। 12.5 का फ़ायदा ये है कि इसमें सारे ट्रीज़ को, प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया है। जैसे कि ये ट्री जो फर्स्ट नंबर पे आ गया है, इस पे आप करेंगे, यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि इसके अंदर में 3 ट्रीज़ हैं जो एक जैसे हैं। तो आप किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो माउस पे आ जाएगा और सीधा आप जहाँ पे भी आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वहीं पे ही वो प्लेस हो जाएगा। प्लेस होते ही साथ में आप यहाँ पे नॉर्मली एस्केप दबा सकते हैं बाहर आने के लिए। बाहर आने के बाद में आप यहाँ पे ऑप्शन आते हैं प्लेस। दोबारा से प्लेस करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से किसी और को सेलेक्ट करेंगे तो फिर से आप उसको प्लेस कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है सिलेक्ट का। आप सिलेक्ट में जो भी आपने बनाया है, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे नेचर सिलेक्ट है तो नेचर की कैटेगरीज के बंदों को ही, चीज़ों को ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेचर सिलेक्ट है तो इसलिए आप नेचर से रिलेटेड चीज़ों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कैटेगरी को तो नेचर को सिलेक्ट किया हुआ है और आप किसी घर को या किसी को सिलेक्ट करना चाहोगे तो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो सिर्फ नेचर वाली कैटेगरीज की चीज़ों को ही पकड़ेगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट से सिलेक्ट हो सकता है। इसमें इसके बाद में आप अगर चाहें तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा की जा सकती है। कलर शिफ्ट हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप खुद ही आपको समझ में आ जाए। कलर सैचुरेशन, ब्लैक एंड वाइट या कैसे रखना है, थोड़ा सा कलर्स बढ़ाने हैं, कलर रेंज बढ़ानी है, तो दैट्स वेरी कॉमन। सेकंड थिंग इज़ रोटेट। रोटेट कमांड पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ओरिएंटेशन का पार्ट आ जाता है। अगर आप चाहें तो उसी पे क्लिक करके रख सकते हैं और जैसे उस पर करेंगे तो एक डायरेक्शन आ जाएगी। अब माउस को आप जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे उसी डायरेक्शन में वो पेज घूमने लग जाएगा।
जैसे कि ये ऐसे घूम रहा है। लेकिन अगर आपको इनको मैनुअली कंट्रोल करना है, यहाँ पे जो ओरिएंटेशन दिया हुआ है, तो इससे भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई स्पेसिफिक डिग्री रखना है 0 डिग्री पे या 56 डिग्री पे या -90 डिग्री पे, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। नीचे आता है पिच। पिच का मतलब है ये एक लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में हमारा टिल्ट होगा। तो ये वो हम कर सकते हैं। मान लो कहीं पे कोई पेड़ गिरा हुआ दिखाना है या कुछ भी करना है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको। जैसे हवा चलने के बाद में टूट जाता है पेड़, तो वो उस तरह से आप ये रख सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद में उससे नीचे जो पार्ट आता है सेम ही चीज़ है, बस डिफरेंट डायरेक्शन में वो उसी चीज़ को घुमाएगा। ये लेफ़्ट टू राइट है, ये 360 डिग्री में है जो उसको घुमाएगा। सो दैट्स फॉर द रोटेशन। तो अब इसके बाद में आता है स्केल कमांड। स्केल से हम करेंगे तो इस पेड़ की हाइट को एक यूनिफॉर्मली ये स्केल होता है। लुमियन में कोई भी चीज़ जब स्केल करते हैं तो वो यूनिफॉर्मली होती है। ऐसा नहीं है हम उसको लेफ्ट या राइट में से कम या ज़्यादा कर सकें। जितना हम छोटा या बड़ा करेंगे वो उसी साइज़ में स्केल होगा यूनिफॉर्म। डिलीट बटन से जैसे हम उस पर रेड पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कुछ और सिलेक्ट आपने किया हुआ है यहाँ पे, उसको सिलेक्ट नहीं किया। अब हम डिलीट दबाएंगे तो जिस पे भी रेड जो आइकन दिखने लग जाए उसी पे रेड करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप तक आप वापस भी जा सकते हैं। जैसे आप बैक करेंगे तो वो एक स्टेप, ओनली वन स्टेप यू कैन गो बैक, यू कैन डू अनडू थिंग्स। ओके, सो दिस इज़ फॉर द नेचर कैटेगरी। इस नेचर कैटेगरी में मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब इसी चीज़ से प्लेस करके आप डिफरेंट तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। प्रोसेस सभी का सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे पाम ट्रीज़ को रखता हूँ, यहाँ पे पाम ट्रीज़ मेरे को ये चाहिए, तो एक ऑप्शन और है जो इसमें पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे कभी कभी हमें सीरीज़ ऑफ ट्रीज़ हमको चाहिए होती है कहीं पे लगाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे इस पे लगाएंगे तो ये 1 बाय 1 हमारा होगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग जो हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे लुमियन ने काफ़ी अच्छा किया हुआ है। प्लेस करने के बाद में यहाँ पे 3 कैटेगरीज हैं: मास प्लेसमेंट, क्लस्टर प्लेसमेंट एंड पेंट प्लेसमेंट। मास प्लेसमेंट में जब हम यहाँ पे करेंगे तो एक हमारे हाथ में मतलब हमारे कंट्रोल में एक स्ट्रिप जैसा कुछ आएगा जिसमें डबल क्लिक करना होगा। फर्स्ट क्लिक करने पर वो स्टार्ट होगा, सेकंड क्लिक करने पर जहाँ तक भी आपको ट्रीज़ की चाहिए तो वहाँ तक हम उसमें रख सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया है कि ये एक हमारी डायरेक्शन है। इस ट्रीज़ के अंदर में हम जो भी चाहें तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली में इस तरह से नहीं होगा, तो हमको पहले ट्री को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद में मास प्लेसमेंट होगा और यहाँ से हम इस तरह से करेंगे। जब ऐसा दिखने लग जाए इसका मतलब हमारा हम सही जा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज 5 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ट्रीज हमको दिख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज की उसको बढ़ाते हैं, 7 8 करते हैं, तो उसी तरह से उस ट्रीज को बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन ये सब के सब कॉपी पेस्ट जैसा कुछ लग रहा है। अगर आपको चाहिए कि बीच में कोई और पेड़ को आना चाहिए तो आप यहाँ पे किसी और पेड़ पे क्लिक करेंगे, ट्री पर क्लिक करेंगे, और ट्री पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे प्लस भी करना पड़ेगा ताकि वो नीचे वाले मास प्लेसमेंट वाले एरिया में आ जाए। तो ऐसे करेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो अपडेट कर देगा। फिर हमको फिर से इसमें हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सेम तरीके से आप नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो प्लांट्स वगैरह भी लगा सकते हो बीच में। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के हमारे यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ से नंबर ऑफ़ ट्रीज़ बढ़ जाएंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये ट्री काफ़ी लंबा लग रहा है तो मैं इसको डबल क्लिक करके डिलीट मार दूंगा ताकि वो देखने में थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे ना होना। फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रीज़ के बाद में डायरेक्शन का। डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में हमको उनको घुमाना है तो वो सारे के सारे उसी डायरेक्शन में घूम जाएंगे। प्लेस ऑन ग्राउंड मतलब ये हमेशा उस ग्राउंड के ऊपर ही जाए। अगर ये बटन क्लिक नहीं है तो हो सकता है वो बिल्कुल नीचे या ऊपर कहीं पे क्लिक हो जाए। रैंडमाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया है कि जब हम इस डायरेक्शन को घुमा रहे हैं तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं। रैंडमाइज का मतलब वो रैंडमली हर एक को अलग अलग तरह से डायरेक्शन में वो घुमाएगा इस तरह से। तो वो को काफ़ी नेचुरल सा लगता है कि सब एक ही डायरेक्शन में। इससे अगला ऑप्शन आता है रैंडमाइज स्पेसिंग अलोंग लाइन। ये हमारी लाइन है, इसमें अगर हम रैंडमाइज स्पेसिंग करते हैं तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे। 2 एक साथ हैं, 3 एक साथ हैं, इस तरह से वो आगे पीछे रहेगा। इसके बाद में अगला ऑप्शन है रैंडमाइज ऑफसेट फ्रॉम लाइन। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में वो सारे के सारे एक ही लाइन में ना होंगे, थोड़ा सा आगे पीछे रहें, तो उसके लिए नीचे रैंडमाइज ऑफसेट का ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट point which is mass placement. Now
अब हम आ जाते हैं अगला सेकंड ऑप्शन पे, विच इज़ अ क्लस्टर प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा कि जब आपने क्लस्टर प्लेसमेंट को सिलेक्ट किया है तो वो रैंडमली अपने आप अपनी मर्जी से आपके पास में तीन चार चीज़ों को एक साथ ही डालेगा। जैसे कि आपके पास में ये ट्री आपने लिया हुआ है, और मैं कोई छोटा सा ट्री ले लेता हूँ जिससे कि समझना थोड़ा सा ठीक है। सो आई थिंक दिस वन इज़ गुड। तो ये कर लेता हूँ। इससे क्या हो रहा है कि वो अपने आप ही 15-20 या 10-12 ट्रीज को, चीज़ों को एक साथ ही अपने आप ही लगा रहा है, जो कि अलग अलग रैंडम पोजीशन पे आगे पीछे रहेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो भी आप बॉक्सिंग ये देख रहे हैं ये सब ट्रीज है। जैसे मैंने क्लिक किया तो इन सब जगह पे ये अपने आप ही हो गया। ये काइंड ऑफ वहाँ पे ठीक रहता है जहाँ पे हमको रैंडमली कोई डालना है कुछ चीज़ें, तो दैट्स फॉर देयर। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है, मैं इन सबको डिलीट भी मार सकता हूँ। कंट्रोल के साथ में मैं इन सबको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं कंट्रोल मैंने प्रेस किया और यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करने के बाद में। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे, या फिर हम डायरेक्टली 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आता है पेंट। तो पेंट क्या हो गया है, पेंट हमारे हाथ में एक ब्रश के जैसा आ गया है। तो जहाँ पे भी हम इसको ड्रैग करेंगे, अपना लेफ्ट क्लिक को करेंगे, तो ये इजीली उसको पेंट करने लग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो सेम लाइक वन, हमने पेंट ब्रश को तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे कोई ट्री को सिलेक्ट नहीं किया, तो हमको पहले ट्री करना पड़ेगा सिलेक्ट। तो ये जैसे ही हमने कर रहे हैं, ये मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, किसी फॉरेस्ट वगैरह टाइप पे कुछ हमको बनाना है तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। अभी आप देख लो ये इसका जो है डेंसिटी इतना ज़्यादा है, अगर हमको डेंसिटी कम करना है तो हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। तो उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो थोड़ा कम हो जाएगी। हमको फुल कर देंगे, 1 कर देंगे, तो 1 पे वो बिल्कुल ही पास पास हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है। तो हमेशा इसको 20-30% या 30-40% के बीच में हमें रखना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेसमेंट, कि सिंगल प्लेसमेंट क्या होता है, मास प्लेसमेंट क्या होता है, और क्लस्टर एंड पेंट प्लेसमेंट कैसे रहता है। सेम तरीके से आप इसको यूज़ कीजिएगा। इसमें लीफलेट, ट्रीज, ग्रास, प्लांट, इन सबको यूज़ करोगे, सबका प्रोसेस सेम ही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना दिमाग कैसे लगा रहे हैं, कहाँ पे आप इमेजिन कर रहे हैं, कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स इट। तो जो कि आप चीज़ें कर सकते हैं। हद से ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना। प्रैक्टिस के टाइम पे जो भी चीज़ें कर रहे हैं उनको डिलीट भी मार दें, वरना क्या होगा कि आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। अगर आपके पास में एक अच्छा सिस्टम नहीं है तो वो सब कुछ आपके लिए ही भारी होगा, तो बाद में आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आई एम सजेस्टिंग कि जो चीज़ कर लिया है उसको डिलीट मार दें, इवन फॉर प्रैक्टिस ऑफ वर्क। सो दिस इज़ फॉर दैट। इसके बाद में एक हमारे पास में जब हम सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करने के बाद में 2-3 ऑप्शंस और भी आते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कैटेगरीज को ट्री का हमने लिया हुआ है, इसी पे हम कर जाते हैं और हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट वाला बटन ओपन है। तो इसके नीचे 3-4 ऑप्शन है। मूव फ्री, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हम इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा जहाँ पे भी हमको रखना हो वहाँ पे हमारा ये रखा जा सकता है। अगर हम इसको यहाँ से इधर भी रखना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पे भी जा सकता है, ये यहाँ पे भी जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया है कि वो ग्राउंड से हट गया है और हम जहाँ भी रखेंगे उसी सरफेस को मान के वो उसी जगह पे लग जाएगा। तो इसका मतलब ये मूव वर्टिकल, मतलब सिर्फ ये ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में ही जाएगा, और वहीं पे ही अगर हम इस पर मूव हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है जैसे कि मूव फ्री में होता है कि हम अगर इस पे जा रहे हैं तो वो छत पे सेलेक्ट करेगा, क्योंकि जिस जगह पे वो प्लेस है उसी जगह में ही वो इधर उधर लेफ्ट राइट में कहीं पे भी जा सकता है। एंड इसके बाद में इंच में यहाँ पे पोजीशन है। इस पूरे स्पेस में कहीं पे भी अगर आपको रखना है, अगर हम जो भी वैल्यूज़ डालेंगे यहाँ पे तो उसी वैल्यूज़ के हिसाब से हो जाएगा। जैसे कि अगर हम ये कर रहे हैं तो ये इस टाइम पे इस जगह पे है, इस एक्सिस के, और इसने 0 माना हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये हमारा जैसा गिज्मो टाइप का रहता है तो वो जगह है। इससे हमको जितना भी लेना, अगर हमको ऑलरेडी यहाँ पे मेजरमेंट पता है तो हम इससे सीधा सा कर सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में हमको जितना जाना हो, हम यहाँ पे 5 लिख देंगे तो 5 मीटर वो उस तरह की डायरेक्शन चला जाएगा। क्योंकि ये जो रेड वाला आइकन है ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो अगर हमको ये वाई में जाना है तो वाई में मैं यहाँ पे माइनस में 15 करूँगा जब,
तो वो ऊपर चला गया है। तो ये आप अपने हिसाब से चेक भी कर सकते हैं किधर कौन सी चीज़ क्या है। ये माइन वाई को ही हाइट में ले रहा है तो इसलिए ऊपर चला गया। सो दैट्स फॉर द फर्स्ट नेचर, जिसमें आपको प्लेसमेंट पता चल गया है, सिलेक्ट पता चल गया है। ये वाले ऑप्शन सारे सेम रहेंगे बाकी की सारी कैटेगरीज के लिए भी। जस्ट टू लेट यू नो, सो आपको ये पता चल गया है, इसका मतलब है कि आपको मोस्टली सारी चीज़ों का प्लेसमेंट करना समझ में आ गया है। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट कैटेगरी। अगर मान लीजिए आप पहले से 3ds Max सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, किसी भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ये इम्पोर्टेड मॉडल। इम्पोर्टेड मॉडल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो दैट मीन्स कि हमने वो कैटेगरी को सिलेक्ट कर दिया है जहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में प्लेस पर क्लिक करना इज़ वेरी कंपलसरी, तभी आपको समझ में आएगा आपको कहाँ से कुछ करना है। दिस इज़ फॉर जो कि ऑलरेडी हमारा इस लुमियन के अंदर में रहेंगे। बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड में कोई हमको बिल्डिंग लगानी है तो हम वो बिल्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे बैक में जाएंगे हम और न्यू डाउनटाउन कोई और बिल्डिंग यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं जो पहले से वहाँ पे हैं। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट क्लास के आप बस ये कीजिए ताकि जब पहले दिन आप इंस्टॉल करें तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें रहें और आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगे। पहले दिन ही हमको सारी चीज़ें नहीं करनी कि हम पीपल कैटेगरी में जा रहे हैं, इन सब चीज़ों में जा रहे हैं। तो आप जस्ट चूज़ वन कैटेगरी और देखिए उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। सो दैट्स फॉर द फर्स्ट क्लास एंड दिस इज़ यू कैन से ऑल्सो वन इंट्रोडक्शन क्लास। सो जिससे कि आप इंस्टॉल करने के अगले 1 घंटे के अंदर में ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो जस्ट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। इन कमिंग डेज हम एक पूरा क्लास रिकॉर्ड करेंगे जिसमें सारी कैटेगरीज को हम इंक्लूड करेंगे और थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। और आप फर्स्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए, अपनी मर्जी से चाहें तो आप किसी और चीज़ों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पीपल कैटेगरी में भी, ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में भी। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताऊँ ताकि आपको सही तरह से समझ में आए। सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड, subscribe my channel so that you can keep get notifications for my videos. Just click on the bell icon as well, press the bell icon as well if you like it. Alright, so thank you so much for watching. That's enough for that. Thank you.